नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बेटे बहू बूढ़े पिता को स्टेशन पर छोड़कर भाग गए तो पिता ने ऐसा क्या किया कि बेटे बहू के होश ठिकाने आ गए। दिन भर के भाग दौड़ के बाद रेलवे स्टेशन पर ही आराम करने लगा। आराम करते हुए दिन भर की चिंता और थोड़े समय के सुकून के बीच ऐसा द्वंद्व हुआ कि सुकून ने चिंता को पटखनी दे दी। इतने में ही ट्रेन भी आ गई। अचानक जोर का कोलाहल सुनाई दिया। मैंने भी उत्सुकतावश उधर कदम बढ़ाए। भीड़ वहां जरा सी ही देर में इतनी जमा हो गई थी जैसे मुफ्त का खाना बढ़ रहा हो। भीड़ में सभी के मुंह से अलग अलग बातें सुनाई दे रही थी। कोई कह रहा था क्या हुआ, कोई कह रहा था कौन है ये, कोई जानता है कैसे। मुझे ये टिप्पणियां कुछ खास समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वहां आज जितने मुंह उतनी ज्यादा बातें बनाई जा रही थी। बस मोटे तौर पर वह यह समझ में आया कि कोई दुर्घटना या किसी समस्या का शिकार हुआ है। मैंने काफी मशक्कत के बाद भीड़ से निकलकर मौके का जायजा लिया। मैंने देखा कि सभी लोग एक बूढ़े शख्स को घेर कर खड़ी थी। वह बूढ़ा शख्स बहुत जोर से रो रहा था। उसके रोने और विलाप करने का कारण मैंने जानने की कोशिश की, पर किसी ने भी मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर तो तब देते जब किसी को कुछ पता होता। सब तमाशाबीन की तरह तमाशा देखने वाले थे, जिनमें से एक मैं भी था। अभी किसी की सूचना पाकर पुलिस आरपीएफ वहां आ पहुंची। उन्होंने आकर पहले मौके का मुआयना किया, फिर बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर पूछा, बाबा क्या बात है, किस लिए रो रहे हो। कुछ समय के लिए वह खामोशी छा गई। सब उस व्यक्ति की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे। इसी बीच खामोशी को चीरती हुई एक व्यक्ति की आवाज निकली, जिसने सभी सवालों का एक साथ जवाब दे दिया। उसने कहा, मेरा बेटा और बहू नहीं मिल रहे हैं। करीब 1 घंटा हो गया है। वे मुझे यहाँ बैठा कर गए थे, कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। रेलवे पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से उनके बेटे का नाम अनाउंस करवाना शुरू कर दिया। उनका बेटा मिला या नहीं, ये जाने बगैर ही मैं अपनी ट्रेन में चढ़ गया, क्योंकि मेरी ट्रेन जो रुकी हुई थी वो भी चलने के लिए सीटी देने लगी थी। मैं ट्रेन में चढ़कर अपने घर को रवाना हो गया। रात का खाना खाकर मैं प्यारी पत्नी और हमारा नटखट सोनू घर के बगीचे में बैठ गई। मेरी शादी को 7 साल पूरे हो चुके थे। मेरे एक बेटा ही था जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। उसका नाम मैंने अपने बचपन के नाम पर ही सोनू रखा था। अक्सर जो मुझे इस नाम से जानते थे वह उसे छोटा सोनू बुलाते थे। वो शरारतों का बेताज बादशाह था। उसकी उम्र 4 साल थी। उसके सवाल जवाब कोई पूरी तरह समझ नहीं पाता था। उसके साथ मस्ती करके मेरे सारे दिमाग की थकान दूर हो जाती थी। मगर आज शायद वह दिन भर की शरारत भरी थकान के कारण बगीचे की नरम घास पर ही सो गया। उसकी माँ उसे अंदर लेकर गई और सुला दिया। मुझसे कहा कि आप भी आकर सो जाइए। मैंने उत्तर देती हुई कहा, तुम सो जाओ, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। पत्नी ने तंज कसते हुए कहा कि जल्दी आओ, वरना फिर देर से उठोगे। मैंने मजाकिया अंदाज में कहा, हाँ जी, आपके हुक्म का पालन किया जाएगा। अचानक मुझे उसी बूढ़े व्यक्ति के बारे में ख्याल आया। मैं सोचने लगा कि क्या उसके परिवार मिल गया होगा या कहीं उसका लड़का उसको छोड़कर तो नहीं चला गया। इन सब बातों का उत्तर तो दूसरे दिन ही मिल पाता। मैं ये सोचते सोचते कब सो गया पता ही नहीं चला। दूसरे दिन काम पर गया। उस स्टेशन से गुजरते हुए मैंने किसी बात की जानकारी लेना उचित नहीं समझा, पर जब काम समाप्त कर वापसी उसी स्टेशन पर रुका तो मैंने उसके बारे में जानकारी की और मेरी दूसरी वाली बात बिल्कुल सही साबित हुई। उसके लड़के ने उसे स्टेशन पर छोड़ दिया और भाग गया था। यह जानकारी मुझे वहां के एक कुली से प्राप्त हुई। उसने यह सभी बताया कि उसे वृद्धाश्रम में ले गए हैं। इतना सुनकर मुझे बहुत आघात लगा। एक पिता जिसने अपने जीवन को अपने बच्चे के लिए न्यौछावर कर दिया हो,
वह बुढ़ापे में उसे इस तरह छोड़कर भाग जाए तो उस पर क्या बीतती है, यह तो उस बूढ़े व्यक्ति को पता, या फिर भगवान को। मेरे अंदर फिर से कई सवालों के तूफान उमड़ने लगे। मैं सोच रहा था, क्या ऐसे भी बेटे होते हैं? क्या मेरा बेटा भी ऐसा ही करेगा? क्या कानून इसके लिए कुछ नहीं करता? मेरे इन सवालों का जवाब तो वक्त ही बेहतर तरीके से देने वाला था। मैं रोज की तरह अपने कामकाज में लगकर पिछली सारी बातों को भूल गया। आजकल आदमी की जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि उसे अपने अलावा ना तो कोई और दिखता है, ना और किसी का दर्द। बस यही बात मेरे जीवन में भी लागू हो रही थी। मैं जब भी किसी दुखी व्यक्ति को देखता, उसको देखकर कुछ पल या दिनों तक सोचता, फिर भूल जाता। कुछ दिन बाद मेरी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम उसने रिया रखा। मेरा परिवार अब पूरा हो चुका था। सोनू अपनी बहन से 3 वर्ष बड़ा था, पर पढ़ाई में रिया गोनू से आगे थी। समय घोड़े की रफ्तार से दौड़ रहा था। मेरे जीवन रूपी किताब के पन्ने समय द्वारा लिखे जा रहे थे। रिया बड़ी हो गई थी। सच कहते हैं लोग कि बेटियों और लता कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। वह अपनी माँ के काम में हाथ बटाने लगी थी और उसका दाखिला भी एक कॉलेज में हो गया था। उसने बैचलर ऑफ साइंस के प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था। सोनू महाशय अपनी माँ का लाडला था। रिया की तरफदारी मैं ही किया करता था, जबकि सोनू की तरफदारी उसकी माँ करती थी। सोनू भी कॉलेज जाने लगा था। वह कला वर्ग के अंतिम वर्ष का विद्यार्थी था। खर्चों में भी असीम वृद्धि हो गई थी। मैं यह तो नहीं कहता कि मैं समृद्धि की चरम पर था, बस सामान्य जीवन और सामान्य परिवार का मालिक था। सोनू वैसे तो खर्चीला नहीं था, पर माँ के लाडले को जब भी पैसे चाहिए होते तो वह माँ से ही कहता था। मेरा परिवार और मेरी जिंदगी अभी तक सही दिशा और दशा में थी। विधाता की कृपा से खुशियों की कोई कमी नहीं थी। खुशियों में समय कब और कितना गुजर जाता है इसका पता नहीं लगता, जबकि गम के दिन हमसे काटे नहीं कटते। सोनू शरारते और बिगड़ैल होने के बावजूद पढ़ाई पूरी कर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था और करीब 2-3 सालों की तैयारी के बाद उसे सफलता मिल गई। उसने कर्मचारी चयन आयोग ने तृतीय श्रेणी में दीपक की परीक्षा पास कर ली। किस्मत से उसको अपने जिले के ही एक नगर में पद प्राप्त हुआ। सब खुश थे, खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं 7वें आसमान पर हूँ। अब रिया भी बड़ी हो चुकी थी। रिया की शादी के लिए कई रिश्ते आए, पर उसे कोई लड़का पसंद नहीं आया। समय चक्र चलता रहा। रिया के लिए रिश्ते तो बहुत आते थे, पर किसी न किसी कारण से बहुत अस्वीकार कर दिए जाते थे। मैं इस बात से परेशान नहीं था, पर रिया को विदा करके शादी भी जल्दी ही करना चाहता था। मैं मेरे करीबी मित्र के एक निमंत्रण पर सपरिवार एक विवाह समारोह में गया। वहां पहुंचकर मैं उनके परिवार से मिला। उनका परिवार जितना मिलनसार और खुश मिजाज परिवार में मैंने इस अपनी जिंदगी में शायद ही देखा हो। यह एक लड़के को बार बार देख रही थी जो मेरी आंखों से छुप नहीं सका, और मैंने उस लड़के की जानकारी अपने मित्र से की। उसने कहा, वह लड़का कोई और नहीं, उसका ही छोटा बेटा कमल है, जो शादी के कार्यों में व्यस्त होने के कारण हमसे नहीं मिल पाया। उनका बड़ा लड़का शादीशुदा था और उनकी कोई बेटी नहीं थी। मैंने बातों ही बातों में रिया के लिए उनकी छोटे लड़की का हाथ मांग लिया। मेरे मित्र ने कहा, यार मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ और अपने लड़के से बात कर इस विषय में बताऊंगा। शादी के समारोह से विदा लेकर हम वापस आ गए। कुछ दिन बाद रिया की शादी हो गई। रिया की विदाई के समय तो मेरी भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा और मैं फूट फूट कर रोया। रिया के विदा होने के कुछ दिनों तक तो घर कितना खाली लगने लगा, जैसे मेरे अलावा उसने कोई रहता ही ना हो। सोनू शाम को घर आता था और मैं घर पर रहकर पत्नी का घर के कामों में हाथ बटाता और घर का सामान बाजार से लेकर आता।
कई बार रिया को भी आवाज लगाता, फिर याद आता कि वह तो अपनी ससुराल है। उसकी आवाज सुनने की लालसा मन में उमड़ पड़ी और उसे फोन करता। बात हो जाने पर मन शांत होता ही नहीं थी। बेटी अपने ससुराल में खुश थी। सोनू की शादी में भी मैंने धूमधाम से कर दी। उसी की पसंद की लड़की से उसका विवाह कर दिया, क्योंकि बहू भी वही कार्य करती थी जहाँ सोनू किया करता था। दोनों सरकारी नौकरी में थे तो दोनों में प्यार हो गया, जिसका हमने भी विरोध नहीं किया। सोनू की शादी तो करनी ही थी और लड़की भी उसको ही पसंद करनी थी, तो इसमें गलत कुछ नहीं था। लड़की भी अच्छे घर परिवार से ताल्लुक रखती थी और उसमें संस्कारों की भी कोई कमी ना थी। मैं अब भी चिंता और तनाव मुक्त था। समय गुजरता चला जा रहा था। पहली बार में सब कुछ अभी तक सामान्य था। जल्दी ही एक तूफान ने मेरी जिंदगी में दस्तक दे दी। मेरी पत्नी, जो मेरा अर्ध जीवन थी, मुझे छोड़कर ईश्वर की शरण में चली गई। मेरे लिए उसका ब्याह कर पाना बड़ा कठिन है। मुझे उस समय ऐसा लग रहा था कि अब मेरा भी जीवन खत्म हो जाए तो सही है। उसके बिना अब जीवन का कोई मतलब नहीं रह गया था। मैंने अपनी जिंदगी में ईश्वर को सबसे ज्यादा शायद उसी दिन कोसा था। अब ये बात भी मुझे समझ आ गई थी कि जीवन में कभी अति सुख आए तो समझ जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद दुखों के कठिन रास्ते मिलते हैं। अब तो बस जिंदा रहने की तमन्ना ही खत्म हो गई थी और मैं एक निराशवादी बन गया था। मेरी सभी अंगों का संचालन अभी भी सुचारू रूप से बना हुआ था, पर अंदर की भावनाएं और आत्मा सब खत्म सी हो गई थी। मुझे दिन भी अंधेरों की तरह लगने लगे थे, क्योंकि सिर्फ मैं ही घर पर रहता था। शाम को सोनू और बहू भी अपने काम से लौट आते थे। वह मुझसे बातें करते और अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते। मेरे अंधेरे भरे दिन फिर से रोशन हो गए, क्योंकि बहू ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसकी देखभाल के कारण बहू को नौकरी छोड़नी पड़ी। मेरे पोते का नाम हमने यश रखा। उसके साथ खेलते हुए दिन कब निकल जाता पता ही नहीं चलता था। उसकी मुस्कुराहट मुझे सोनू के बचपन की याद दिलाती थी। मैं व्यतीत होते समय अपने रंगों का जर्जश करना शुरू कर दिया था। मैं शरीर से बेहद परेशान हो चुका था। जैसी अब मुझसे बात करने आ जाया करता था। मेरे बेटे बहू के व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया था। रिया भी आती थी। उसके एक लड़का और एक लड़की थी। दोनों बच्चे आते तो मेरी जैसे दिवाली हो जाती थी। जब तक वो रहती मुझे आनंद मिलता था। उनके जाने के बाद वही घोड़े और वही मैदान होता। मैं जितना खुश अपनी जीवन अवस्था में था, उतना ही दुखी अपनी वृद्धावस्था में हो गया था। मेरा बेटा सोनू अब मुझे बोझ समझने लगा था। वह कोई बातें ऐसी कहता था कि मैं उन्हें बाद में सोचकर बहुत रोता और ईश्वर से प्रार्थना करता कि जल्द ही मुझे अपनी शरण में ले जाए। यश मुझे भोजन खिलाने के लिए आता था और कई बार मेरे साथ ही भोजन खाने लग जाता। उसी की वजह से मैं भी कुछ निवाले अपने हलक से नीचे उतार देता था। जब कभी उसे कोई काम होता या खेलने का भूत सवार रहता तो वह भोजन पकड़ाकर निर्दोष देकर जाता। दादू, खाना पूरा खत्म कर देना, वरना बात नहीं करूंगा। इस निर्देश को तो मैं वैसे ही पूरा करता, क्योंकि मुझसे बात करने वाला एक वो ही था। जब वो विद्यालय रहता था तो मैं अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर सिर्फ दीवारों से ही बात किया करता था। मुझे वह दिन फिर से याद आ जाते जिस दिन मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को स्टेशन पर देखा और वो दृश्य मेरी आंखों के सामने एक चलचित्र की तरह चलने लगती। उस घटना को स्मरण कर मैं भी यही सोचने लगता कि कहीं सोनू मुझे किसी वृद्धाश्रम या रेलवे स्टेशन पर तो नहीं छोड़ाएगा। ख्यालों की इस उधेड़ बूंद में मैं भगवान से प्रार्थना कर गौर और तेज को जाता। एक दिन यश मेरे पास आया और मुझसे पूछा, दादू, ये मर क्या होता है? उसके इस अति संवेदनशील सवाल को सुनकर मैंने उत्सुकतावश पूछा, बेटा, ये बात आपने कहाँ से सुनी?
उसने भी सहज शब्दों में कहा, पापा मम्मी से कह रहे थे कि आपका भी तो कुछ पता नहीं कि आप कब मर जाओ। बाकी सब शब्द तो मुझे समझ में आ गए। जहां हमारा समझ में नहीं आया, मैंने सोचा अब इस पोते को क्या समझाओ कि मैं तो मरने के लिए तैयार बैठा हूं, पर कमबख्त मौत है कि मैं आने का नाम भी नहीं ले रही। मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और उसे कहा कि बड़ों की बातों को सुनकर किसी को बताया नहीं करती। कुछ दिन बाद सोनू मेरे पास आया और मुझसे कहा कि पापा, मैं दफ्तर में रहता हूँ और आपकी बहू भी स्कूल पढ़ाने जा रही है, आपकी रोटी पानी का भी ध्यान नहीं रह पाता। तो मैंने कहा, कोई वृद्ध आश्रम तलाश कर लिया होगा ना। सोनू ने कहा, नहीं पापा, वो बात नहीं है। मैंने कहा, कर ले बात, क्योंकि तेरे ऊपर बोझ बन रहा हूँ बेटा मैं तो। उसने कहा, ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है। मुझे इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि यह तो होना ही था और मैंने भी अब अपने बुरे दिनों से जंग लड़ने की ठान ली थी। मैं जितना सोच रहा था यश का अब क्या होगा, उसको क्या जवाब दूंगा, क्या वह मुझसे मिलने आएगा, क्या मैं उसके बिना भोजन भी ग्रहण कर पाऊंगा। इतना सब सोचते हुए मैं फिर से विधाता से मौत की दुआ करने लगा और कहने लगा, हे ईश्वर, इतना सब देखने से अच्छा है तो मुझे मौत ही दे दे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मगर मेरी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं था। बस उस कमरे की 4 दीवारें ही थी जिसमें मैं अपना हाल बयां कर सकता था। वृद्धाश्रम जाने के लिए मेरे बेटे ने कागजात पूरे कर लिए थे, जिसमें मेरी बहू और मेरी लाडली बेटी ने भी पूरा सहयोग दिया। अब मेरे हस्ताक्षर करने भर की देर रही थी। मैंने बस 1 दिन का समय और मांगा, जो मेरे इस अपनों ने मुझे दे दिया। उस आखिरी दिन मेरी बड़ी खातिर ली गई, जैसे उन्हें मेरे जाने से बड़ा सुकून मिल रहा हो। मैंने यश को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बाबू, दादू से मिलने तो आओगे? उसने कहा, दादू पर आप जा क्यों रहे हो? मैंने कहा, मैं कहाँ जा रहा हूँ बाबू, मैं तो यही रहूंगा। थोड़ी दूर पर जब मन करे तब मिलने आ जाना मुझसे। उसने मुझे गले लगाया और कहने लगा, दादू मत जाओ, मुझे खाना कौन खिलाएगा? मैंने उसे गले लगा लिया। मेरी आंखों से मेरे गानों का आलिंगन कह रहे थे। जल्दी ही आंसू को पहुंचकर मैंने रात का खाना उसके साथ खाया। मैंने खाना भी खा रहा था और उसे देखकर रोई भी जा रहा था, पर अपने आंसू उसको देखने नहीं दे रहा था। बस यही सोच रहा था कि क्या पता यह भोजन उसके साथ किया मेरा आखिरी भोजन हो। बच्चों ने मेरे साथ सोने की जिद की, जिस पर उसके माता पिता ने भी पूरी मनाही नहीं की। वह मुझसे कहानी सुनते हुए सो गई। वह सोते हुए बड़ा ही प्यारा और आकर्षक लग रहा था। उस रात को मैं सो नहीं पाया, क्योंकि उससे बिछड़ने का गम और उसकी प्यारी सूरत में जैसे मेरी नींद को हवा कर दिया हो। उसको देखता और रोता, फिर देखता फिर रोता। बस गीला और पीड़ा में रात कब गुजर गई पता नहीं लगा। सुबह अपने हस्ताक्षर कर मैं आश्रम में जाने लगा। मैंने इसकी एक तस्वीर भी ली। मैंने सोचा क्या पता सोनू से मुझसे मिलने भी लाए या नहीं। उस दिन अपने विज्ञालय जा चुका था। मैं और सोनू आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने मुझे सारी गतिविधियों की जानकारी दी। मैंने देखा वहां बहुत से बुजुर्ग व्यक्ति हैं और सभी के चेहरों को देखकर लग रहा था कि सब खुशहाल हैं। ये बात मेरे लिए अच्छी थी। मैंने सोनू से यश को भी कभी कभी मुझसे मिलाने के लिए भरपूर आग्रह किया और उसने भी स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों तक तो सब चीजें अजीब सी लगी। कई रातें तो मैंने उसकी तस्वीर देखकर ही गुजार दी। किसी ने सही कहा है कि समय हर जख्म पर मरहम लगा देता है। मैं भी अब इस जीवन का आदी हो चुका था। मेरे बहुत से मित्र बन गए थे। सोनू भी कुछ पैसे भेज देता था और कुछ पैसे और आश्रम को भी दे देता था। यश भी मुझसे मिलने आता और मेरे साथ बैठकर ही खाना खाता। अब वो बड़ा हो गया था। आखिर हम मोड़ों के पास एक प्रेम ही तो था जिसमें हमें जिंदा रहने पर मजबूर कर रखा था। कई बार मैं भी घर भी चला जाता था
और रिया भी मुझसे मिलने घर ही आ जाया करती थी। अब मुझे उस वृद्ध आदमी की सारी तकलीफ और बेबसी का पता चल चुका था, जो कुछ जमाने पहले मुझे उसकी स्टेशन पर मिला था। मैं यह भी पूर्णतः समझ चुका था कि वृद्ध जीवन कैसा होता है, जहां यह बात भी मुझसे समझ आ चुकी थी कि वृद्ध आश्रम का जीवन कैसा होता है। और यह तो मुझे काफी पहले ही समझ आ चुका था कि जर्जर हालत में किसी चीज की कोई कदर नहीं होती, चाहे वो इंसान हो या जानवर। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।